नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 9 लाख छात्रों को इसी महीने मिलेगा साइकिल का पैसा, शिक्षा विभाग ने मांगी स्कूलों से लिस्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 9 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि 4,500 रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में 8वीं में रहे छात्र छात्राओं को मिलेगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सभी जिले के उपायुक्तों से स्कूलवार लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है। वर्तमान में पीएल खाते में इसकी राशि जमा है। इसमें लगभग 9 लाख लाभार्थियों के डीबीटी माध्यम से राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। जिलों से विद्यालयवार छात्र छात्राओं की सूची 15 अक्टूबर तक मांगी गई है। मिलने वाली सूचना के आधार पर छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए खुली निविदा के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 6 लाख छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग द्वारा निविदा की कार्रवाई शुरू की जा रही है। झारखंड के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश, वज्रपात और भारी बारिश से रहे सावधान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है उसमें लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। इसके साथ ही गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। राज्य में वज्रपात को लेकर खतरा बना हुआ है। कई जिलों में वज्रपात की खबरें आई है। जामताड़ा में वज्रपात से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात से सुरक्षित रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने वज्रपात से सावधान रहने की अपील की है। भारी बारिश और वज्रपात के समय पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे खड़े न रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। 4 अक्टूबर तक राज्य में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। 4 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा रहने का अनुमान है। बारिश के बीच तापमान 22 से 23 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है। 27 से 28 डिग्री अधिकतम तापमान रहने के आसार है। आजसू पार्टी ने भी उठाई सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, एनडीए गठबंधन में आएगी दरार। आजसू पार्टी के महाअधिवेशन के आखिरी दिन रविवार को 24 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें सरना धर्म कोड लागू करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा अंतिम दिन सुदेश महतो को फिर से पार्टी के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। राजनीतिक प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जनजाति को 14 तथा पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण की मांग की गई है। स्वशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था का संकल्प लिया गया। बृहद झारखंड की मांग में बंगाल व उड़ीसा के कुछ जिलों को शामिल करने के साथ इन क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषद की मांग रखी गई है। साथ ही झारखंड विधानसभा की सीटें 162 करने और विधान परिषद के गठन की मांग की गई है। प्रस्ताव में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान, नौकरी व पुनर्वास की मांग और अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक सामाजिक विकास करने को प्रमुखता से लागू करने की बात शामिल है। इसके अलावा खनिज पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एक दिन बाद मिला नाले में बहा युवक का शव, हाथमा सरेटाण पुलिया में बह गया था युवक, जारी रहा सर्च अभियान, सुबह मिली सफलता। लालपुर थाना क्षेत्र के सरेटाण स्थित हाथमा नाले में बहे युवक का शव एक दिन बाद यानी सोमवार को मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। रविवार को पानी की तेज धार में हाथमा नाले में देव प्रसाद नाम का युवक बह गया था। उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसका पता नहीं चल सका और एक दिन बाद सोमवार को उसका शव बरामद किया गया। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार देव प्रसाद नगर निगम के वेंडर मार्केट में काम करके अपना पेट पालते थे। काम करते रविवार को घर लौट रहे थे। अचानक पानी की तेज धार की चपेट में आ गए और तेज पानी उन्हें नाले की तरफ बहाकर ले गया। घटना करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास की बताई गई। हाथमा सरेटाण स्थित पुलिया पर भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था। हाथमा सरेटाण पुलिया पर नाले का पानी तेज रफ्तार में बह रहा था। इसी बीच पुल पार करने के क्रम में देव प्रसाद का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गए। झारखंड के गृह सचिव आईजी और डीएसपी प्रमोद मिश्रा को राज्यसभा ने भेजा नोटिस। विशेषाधिकार हनन के मामले में राज्यसभा ने झारखंड के गृह सचिव आईजी मानव अधिकार और डीएसपी प्रमोद मिश्रा को नोटिस भेजा है।
तीनों ही पदाधिकारियों को 6 अक्टूबर को दिन के 11 बजे राज्यसभा सचिवालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा विशेषाधिकार हनन के आरोपी हैं। सांसद दीपक प्रकाश ने साहिबगंज जिला के बरहरवा के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया था। विशेषाधिकार हनन का मामला वर्ष 2021 में राज्यसभा में लाया गया था। इस मामले को संज्ञान में लेने और छानबीन के बाद राज्यसभा ने इसे विशेषाधिकार हनन के योग्य माना है। इस मामले में गृह सचिव, आईजी और डीएसपी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। तत्कालीन डीएसपी प्रमोद मिश्रा का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने बापू को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गांधी जयंती के अवसर पर मोहराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन और रामधुन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। हम सभी लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़ी शिद्दत और उमंग के साथ मना रहे हैं। सीएम ने कहा, आज यह प्रण लेने का दिन है कि किस प्रकार हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार, आदर्श, मार्गदर्शन तथा उनका संदेश स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच तथा स्वच्छ समाज की परिकल्पना को साकार करें। हवा में था विमान, 6 महीने के मासूम की तबीयत बिगड़ी, आईएएस अधिकारी और डॉक्टर ने बचाई जान। शनिवार को रांची से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक आईएएस अधिकारी और डॉक्टर की मदद से 6 माह के बच्चे की जान बच गई। दरअसल जब विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, एक बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल होने लगी। फ्लाइट में मेडिकल हेल्प के लिए अनाउंसमेंट किया गया। फ्लाइट में मौजूद झारखंड गवर्नर के मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी नितिन मदन कुलकर्णी पूर्व में डॉक्टर भी रह चुके हैं और रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद फिरोज ने बच्चे का प्राथमिक उपचार शुरू किया। सीपीआर देने के बाद बच्चे की हालत में सुधार आया और उसकी जान बच गई। आईएएस अधिकारी ने बताया कि मैंने वही किया जो मेरी स्थिति में कोई भी करता। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में हम समाज का हिस्सा होने के नाते खुद आगे आकर लोगों की मदद करें। कुलकर्णी ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि हर किसी के लिए, चाहे वह किसी भी पेशे में हो, सीपीआर प्रशिक्षण लेना कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे का परिवार हजारीबाग का रहने वाला है और वे बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे। फ्लाइट से दिल्ली में उतरने के बाद एक मेडिकल टीम ने बच्चे को अपनी देखरेख में लिया और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया। बच्चे की हालत अभी ठीक है। राज्यपाल व इन्फोसिस के को फाउंडर ने बीआईटी मिश्रा के 17 गोल्ड मेडलिस्ट को किया सम्मानित। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सिर्फ संस्थान तक सीमित नहीं रहती। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। खुद को बेहतर बनाकर ही सामाजिक पहचान मिलेगी। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बीआईटी मिश्रा के 33वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। वह जीपी बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर चांसलर पहुंचे थे, जहां पहली बार संस्थान के 7 कैंपस बीआईटी मिश्रा पटना, देवघर, लालपुर एक्सटेंशन, नोएडा, जयपुर और यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक के 1700 विद्यार्थियों ने डिग्री हासिल की है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि डिग्री हासिल करने के बाद असली जीवन यात्रा शुरू होती है, जिसमें बेहतर कर्म करते हुए परिवार और समाज का विकास कर सकेंगे। शैक्षणिक संस्था शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को सीख देती है। समय समय पर इसमें सहयोग कर अच्छा नागरिक बन सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि भारत शिक्षित देश है। देश के लोगों में वह क्षमता है जो किसी और में नहीं। चंद्रयान 3 इसका उदाहरण है। युवा पीढ़ी को शोध से जोड़ने की जरूरत है। इससे नए अवसर तैयार होंगे जो दूसरों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नवाचार से नए बदलाव की पहल कर सकते हैं। इस क्रम में नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन को अपनाना जरूरी है। दशहरा पर रावण दहन में होगी भव्य आतिशबाजी। रिमोट कंट्रोल से रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण का होगा पुतला दहन। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित किए जाने वाले रावण दहन कार्यक्रम में इस बार भी भव्य आतिशबाजी की जाएगी। इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का मंच से ही रिमोट कंट्रोल से दहन किया जाएगा। इस वर्ष शेखर मुखर्जी कोलकाता एवं उनके सहयोगी द्वारा पायरो आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा जमीनी आतिशबाजी भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। ये जानकारी बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने रविवार को पंजाबी भवन में संपन्न बैठक में दी है। उन्होंने बताया कि इस बार भी गैस से मोहम्मद मुस्लिम एवं उनके सहयोगियों द्वारा पुतलों का निर्माण किया जाएगा। वे सोमवार से इसे शुरू कर देंगे।
गिरिडीह में नाबालिग छात्रा से बार बार दुष्कर्म कर रहा था शिक्षक, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। जमुआ गिरिडीह थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये कुकर्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि छात्रा का शिक्षक ही है। गांव के एक निजी स्कूल के शिक्षक सोनू एजाज पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देने और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के लिए दबाव डालने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़िता छात्रा के पिता हिरोडीह थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़िता छात्रा के पिता ने कहा था कि उनकी पुत्री जो कि 17 वर्ष की है और वह एक निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। इसी दौरान स्कूल के संचालक सह शिक्षक सोनू एजाज ने किसी बहाने से छात्रा का नंबर लिया और काम के बहाने उसे स्कूल बुलाने लगा। एक दिन आरोपी शिक्षक छात्रा को बहला फुसलाकर स्कूल के बगल में ही एक कमरे में ले गया और वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पारा शिक्षक। झारखंड के तमाम नेता सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। वहीं झारखंड के पारा शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वेतनमान बढ़ोतरी, नियमावली में सुधार, बिहार की तर्ज पर समायोजन सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे पारा शिक्षक झारखंड सरकार की आकलन परीक्षा पास कर चुके हैं। दूसरी तरफ पारा शिक्षकों का एक गुट राजभवन के सामने करीब 1 माह से धरना पर बैठा है। बता दें कि झारखंड में लगभग 62,000 शिक्षक कार्यरत है। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों के लिए कुछ काम किए और कुछ आश्वासन भी दिए, लेकिन मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाया। झारखंड के शराब दुकानों में ली जा रही एमआरपी से अधिक कीमत, सचिव के निर्देश के बाद भी नहीं लग रही लगाम। झारखंड में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने का मामला प्रतिदिन सामने आ रहा। उत्पाद विभाग के बार बार निर्देश के बाद भी इस पर रोक नहीं लगी है। वहीं राजधानी रांची में भी शराब दुकान में अधिक राशि की मांग की जा रही है। रातू रोड चौराहा स्थित शराब दुकान में रविवार को 260 रुपए की शराब 270 रुपए में बेची गई। ग्राहक के विरोध करने पर सेल्समैन ने कहा कि 270 रुपए देना होगा। इससे संबंधित वीडियो वायरल है। यह स्थिति एक दुकान की नहीं है बल्कि अधिकतर दुकानों की है। विभागीय सचिव ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों को अधिक कीमत लेने पर रोक लगाने व कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने प्लेसमेंट एजेंसी GDX द्वारा जिन जिलों में शराब की बिक्री की जा रही है उन जिलों में जांच की मांग की है। संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा गढ़वा में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। अन्य जिलों में भी गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने उत्पाद मंत्री से सभी जिलों में जांच की मांग की है। मोहरावादी हॉकी स्टेडियम पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। रांची की मेजबानी में अक्टूबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप होने जा रही है। इस चैंपियनशिप को लेकर मोहरावादी के मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का रेनोवेशन चल रहा। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेडियम की व्यवस्था से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम राज्य का इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इस स्टेडियम की व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय होनी चाहिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बिछाए गए आधुनिक ब्लू टर्फ का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से कहा कि स्टेडियम में अभी रिनोवेशन का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए दर्शक दीर्घा में लगी कुर्सियों की साफ सफाई तथा पेंटिंग, स्टेडियम परिसर का रंगोरोगन, मैदान के अंदर एवं बाहर लगे LED स्क्रीन को दुरुस्त करने, स्टेडियम में चिन्हित जगहों पर स्पोर्ट्स पर्सन का फोटो लगाने, स्कोर डिस्प्ले स्क्रीन को बड़ा करने सहित अन्य कई अत्याधुनिक सुविधाओं से संबंधित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्यपाल की पहल पर रांची में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। तमिलनाडु से आई डॉक्टर की टीम। स्वस्थ और सुखी झारखंड के निर्माण के लिए काम करना है। दरअसल राज्यपाल की पहल पर नामकुम के जमचुआ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में तमिलनाडु से आई टीम के द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान भव का आयोजन किया गया। महामहिम राज्यपाल इसी शिविर का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने तमिलनाडु से आए डॉक्टर जी लोगानाथन एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा, स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है। जागरूकता के अभाव में अस्पताल
अस्पताल या डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं, उन्हें शिविर में स्वास्थ्य जानकारी मिलती है। शिविर का लाभ आसपास के ग्रामीणों को होगा, जिससे स्वस्थ जीवन शैली, उचित पोषण, बीमारियों से उभरने के लिए इलाज के साथ मानसिक बल भी मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि पीएम ने झारखंड से ही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत की शुरुआत की है। राष्ट्रपति ने भी आयुष्मान भव योजना देश को समर्पित की थी। उन्होंने नशा सेवन छोड़कर स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं जागरूक रहने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।